अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 207 में सबसे पहला नंबर तो देखिए, अब ये एरोमेटिक कंपाउंड समाप्त हो रहा है, जैसा कि आप भी समझ रहे होंगे। आपने पूरे रिएक्शन को सॉल्व करने के दरमियान ये देखा कि अगर हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट याद हो, प्रैक्टिस के थ्रू, रटना तो नहीं होता है, प्रैक्टिस आप कीजिए, अपने आप याद हो जाता है। और IIT में देखिए रटने से काम भी नहीं चलता है ना, आंख बंद करके रटिएगा तो नहीं काम चलेगा। लेकिन हाँ, प्रैक्टिस इतना ज़्यादा होना चाहिए ना कि चीज़ें अगर ज़्यादा से ज़्यादा याद हो ना तो आप फटाफट रिजल्ट लिख सकते हो। ठीक है, तो ऐसी बात नहीं है, मैकेनिज्म बेस्ड भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन मैकेनिज्म बेस्ड ही आते हैं। समझ के बात को, तो इसलिए इस बात का ध्यान रखना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें याद रखिए। जैसे देखिए Br2 + Fe दिया हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये ब्रोमियम आयन Br+ बनाएगा, एक इलेक्ट्रोफाइल बनाएगा। और इस तरह का भी क्वेश्चन एक बताया था मैंने। देखिए ये CH3 है, तो ये हाइपर कंजुगेशन से क्या कर रहा है, इस रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है, जबकि ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच रहा है, माने कम कर रहा है। तो ये इलेक्ट्रोफाइल किसको फॉलो करेगा, इसको फॉलो करेगा, इसको भाई इसके साथ जोड़ता है तो इसका कल्याण हो जाएगा। क्यों, ये पहले से ही भूखा नंगा है, समझ के बात को। तो ये किसको पकड़ेगा, जो थोड़ा धनी है, रीच है ना, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जिसके पास है, जो बढ़ा रहा है रिंग में, फाइनली इसको रिंग से जुड़ना है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये NO2 को फॉलो ना करके इसको फॉलो करेगा। तो ये जो है, आप जानते हो कि ऑर्थो पैरा ग्रुप पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा, तो पैरा इसका ब्लॉक है, तो ये ऑर्थो पोजिशन पर जुड़ जाएगा। चलिए हम इसको जोड़ ही देते हैं। यहाँ पर हमने ब्रोमीन को जोड़ दिया, यहाँ पर हमने CH3 को ले लिया, और यहाँ पर हमने NO2 को ले लिया। ठीक है, अब SnHCl क्या करता है बच्चों, SnHCl जो है इस NO2 को NH2 में बदल जाएगा। मैं दोबारा नहीं लिख रहा हूँ, केवल मैं ये बता रहा हूँ कि ये हो जाएगा। ठीक है, B में आपको सेम प्रोडक्ट में यहाँ पर NH2 लिख देना है। फिर NaNO2 + HCl क्या करता है, इस NH2 को जो है आपको N2+ में बदल देना है। ठीक है, ये हो गया। फिर H3PO2 क्या करता है, तो H3PO2 क्या करता है, यहाँ से जैसे मैं इसको लिखूँ अगर एक बार, तो ये CH3 हो गया, ये ब्रोमीन हो गया, और फिर ये NO2 हो गया। समझ के बात को। H3PO2 बेसिकली H2O के प्रेजेंस में ये रिएक्शन करता है। ठीक है, तो H3PO2, केवल H3PO2 भी लिख दिया है तो आपको समझ लेना है। ठीक है, कि ये हो सकता है। तो यहाँ पर NO2 नहीं है, ये N2+ है। तो बेसिकली ये H3PO2 क्या करता है बच्चों, यहाँ से इस N2 गैस को रिलीज करता है, और यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड करके आपको कुछ इस तरह का प्रोडक्ट देता है। बोले तो इप्सो अटैक करता है, अगर आप जानते ही होंगे। ठीक है, इप्सो अटैक के थ्रू जो है ये N2+, कुल मिलाकर आप ध्यान रखें कि नाइट्रोजन गैस को वहाँ से उड़ा देगा। चलिए, बहुत बढ़िया। अब उसके बाद लास्ट में आ जाइए KMnO4। तो KMnO4 जो है, हॉट KMnO4 जो है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये CH3 को क्या करता है, COH में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसमें आपने क्या देखा, ज्यादा चीज जो था ना, वो एक प्रकार से मेमोरी बेस है। ठीक है, कि अगर आपको पता है कि ये होने पर ये होता है, ये होने पर ये होता है, तो आप फटाफट आंसर कर दोगे। और मैं आपको बताऊं, केमिस्ट्री में अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो आपको प्रैक्टिस के थ्रू जो है, मतलब ये सारी चीज़ों को मेमोराइज करना पड़ेगा। मेमोराइज करने का मतलब कि अगर आपको टाइम बचाना है, ठीक है, ऐसा नहीं कि भाई हम तो कर लेंगे, ये कर लेंगे, फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, रिवाइज करते रहिए, अपने आप याद हो जाता है ना, और फिर टाइम बचता है, नंबर अच्छे आते हैं, तो मज़ा भी आता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 208 में बच्चों इस तरह से देखिए, हाइड्रोजन दिया हुआ है, तो हाइड्रोजन आपको पता है एक न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, अच्छा, तो ये बेंजीन रिंग है, और बेंजीन रिंग के साथ जो है ये न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर सकता है। कैसे, देखिए ये NO2 ग्रुप क्या कर रहा है बच्चों, -M के थ्रू जो है यहाँ पर इस ऑर्थो पोजिशन पर और इस पैरा पोजिशन पर क्या करता है, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करेगा। अच्छा, ये NO2 ग्रुप क्या करेगा, ये भी अपने ऑर्थो और पैरा पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करेगा। तो बोले तो इस वाले पर पॉजिटिव चार्ज इसने भी क्रिएट किया, और ये जो फ्लोरीन है ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण जो है ये भी इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करेगा। तो कुल मिलाकर जो है ना यहाँ पर जितने भी ग्रुप जुड़े हुए हैं सब के सब इसी कार्बन को टारगेट कर रहे हैं।
ठीक है। तो इसी कार्बन को टारगेट कर रहे हैं, तो इधर से जो है हाइड्रोजन है जो कि एक न्यूक्लियोफाइल है, तो ये भी घात लगा कर बैठा हुआ है कि किस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा दिख रहा है वहीं पर मैं भी अटैक कर लूँगा। तो सबका प्रहार यहीं पर चल रहा है, तो ये NH2 का भी प्रहार यहीं पर चलेगा और ये फ्लोरीन को यहाँ से निकालेगा और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, ये जुड़ेगा दूसरा भागेगा, तो ये इसको यहाँ से जाना पड़ेगा। खैर, तो कहने का मतलब यह है कि आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर ये आपको NO2 और NO2, ठीक है, और ये कुछ NH और फिर ये NH2, ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है। ये बहुत ही पॉपुलर कंपाउंड है, आप जानते होंगे इसका नाम, इसका होता है 2,4-DNP नाम है, DNP, आधा ही नाम होता है, DNPH बोलते हैं इसको। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, 2,4-डाइनाइट्रो, 2,4-DN का मतलब हो गया डाइनाइट्रो, ठीक है, और उसके बाद फिनाइल, फिनाइल मतलब ये जिस पर लगा हुआ है बेंजीन रिंग पर, और H का मतलब होता है बच्चों हाइड्रोजन, ठीक है। तो केवल DNP इसको बोलते हैं, बहुत ही पॉपुलर नेम है, आप जानते भी होंगे, लेकिन इसमें ये हाइड्रोजन भी इसके साथ जुड़ा हुआ होता है DNP के साथ, आपको याद रखना चाहिए। अच्छा चलिए ठीक है, ये तो हो गया हमारा प्रोडक्ट नंबर A। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर तो कहता है, अब बताइए B क्या होगा। B में क्या किया है बच्चों, आपको मैं सबसे पहले मैं बताऊं, इस तरह से NH2, ठीक है, इस तरह से कुछ भी इधर दिया हुआ उससे कोई मतलब नहीं है। और सबसे पहला नंबर इधर जो है कोई भी इस तरह का C डबल बॉन्ड O सिस्टम हो और इधर भी R, तो बेसिकली आप जानते होंगे इसमें क्या हो जाता है, डिहाइड्रेशन होता है, यहाँ से H2O निकल कर और ये N डबल बॉन्ड C मैकेनिज्म के थ्रू होता है, लेकिन डायरेक्ट रिजल्ट बता रहा हूँ आपको, इस तरह से प्रोडक्ट बनता है। तो जैसे ही आप यहाँ से देखिए ये क्या है, ये है एक मिथाइल और इधर क्या है, ये एक इथाइल है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये एक प्रकार से कीटोन है, तो कीटोन के साथ जब हम इस हाइड्रोजन का रिएक्शन करेंगे तो ये क्या करेगा, डिहाइड्रेशन करेगा। डिहाइड्रेशन का मतलब H2O यहाँ से निकाल देगा। तो जब ये H2O यहाँ से निकालेगा तो आप देखिए यहाँ पर ये N डबल बॉन्ड C हो जाएगा और इधर तो हो जाएगा मिथाइल और इधर हो जाएगा इथाइल, इस तरह का एक प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रोडक्ट नंबर B। कहता है इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें पहचानना, चलिए पहचानते हैं। कहता है प्रोडक्ट A जो है आपको DNP मिला था, ये सही है। कहता है A से B जब आप जा रहे थे तो डिहाइड्रेशन हुआ था, मतलब आपने H2O निकाला था, बिल्कुल निकाला था भाई। जब भी हाइड्रोजन है ना या अमोनिया डेरिवेटिव कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन के साथ रिएक्शन करता है तो डिहाइड्रेशन होता है, तो ये भी सही है। फिर कहता है A to B, A से B में जो आपको मिला है वो कहता है ज्योमेट्रिकल आइसोमर विल बी ऑब्टेन्ड एज ए प्रोडक्ट, सही बात है। देखिए यहाँ पर जो N डबल बॉन्ड O है, ठीक है, अब आपको पता है यहाँ पर एक लोन पेयर होता है और यहाँ पर इस कार्बन पर देखिए दोनों के दोनों ग्रुप जो है डिफरेंट भी हैं और इस नाइट्रोजन पर दिखने वाला भी दोनों ग्रुप क्या है, डिफरेंट है। तो आपको पता है कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर जो है सिन और एंटी के फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। तो ये ज्योमेट्रिकल है, तो ये भी सही हो गया। फिर कहता है बी इज ऑक्जाइम, ऑक्जाइम नहीं है, बेसिकली ऑक्जाइम इसको बोलते हैं, C डबल बॉन्ड ऐसा और यहाँ पर OH रहता है, ठीक है, तो इसको ऑक्जाइम बोलते हैं। हाइड्रोक्सिल एमीन जो होता है ना, हाइड्रोक्सिल एमीन का रिएक्शन जब कार्बोनिल कंपाउंड के साथ होता है तब ऑक्जाइम बनता है, तो ये ऑक्जाइम नहीं है, ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है बच्चों। हाइड्रोजन से हाइड्राजोन बनता है, ये आप जानते होंगे, ठीक है। खैर, तो कहने का मतलब जो ऑप्शन नंबर D है इसका वो क्या हो गया, गलत हो गया। तो ये कहता है इनकरेक्ट स्टेटमेंट पहचानिए, तो ऑप्शन नंबर D इसका करेक्ट आंसर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 209। 209 में है कि इस तरह से मतलब 4 रिएक्शन दिया हुआ है अलग अलग और फिर उसके बाद में आपसे पूछा है कुछ। देखिए शुरू करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 में कहता है क्लोरोबेंजीन इज मोनोनाइट्रेटेड, और जो मोनोनाइट्रेटेड करने के बाद प्रोडक्ट मिल रहा है उसको बोलता है M, बोलिए आप। तो सबसे पहला नंबर तो आप क्लोरोबेंजीन बनाइए। चलिए हमने बना लिया क्लोरोबेंजीन, ठीक है। आपको पता है ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है और इस पर जो है नाइट्रेटिंग एजेंट जो है जब NO2+ आप अप्लाई कीजिएगा तो आपको पता है कि ये कहाँ पर इसके पैरा पोजिशन पर जुड़ेगा। तो कहता है ये जो प्रोडक्ट आपको मिला है इसको आप M बोलिए। फिर कहता है नाइट्रोबेंजीन, तो नाइट्रोबेंजीन सबसे पहले नंबर बना लीजिए, ठीक है। तो नाइट्रोबेंजीन में आपने यहाँ पर बना लिया।
फिर कहता है इज मोनोक्लोरिनेटेड, मतलब इसके ऊपर Cl+ आपको अप्लाई करना है। तो आपको पता है कि ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, क्लोरीन को यहाँ पर लगाएगा। कहता है इसको आप N बोलिए, ठीक है भैया, बोल देते हैं। फिर कहता है एनिसोल लीजिए, तो एनिसोल ले लेते हैं। हमने एनिसोल ले लिया। एनिसोल आप जानते होंगे कि ईथर होता है इस तरह से, ठीक है। इज मोनोनाइट्रेटेड, मोनोनाइट्रेटेड मतलब फिर से नाइट्रेटिंग एजेंट चलाना है। तो देखिए ये क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, ठीक है। तो ऑर्थो पर नहीं लगाएंगे, पैरा इसका मेजर प्रोडक्ट होगा। तो इस तरह से NO2 हमने यहाँ पर लगा दिया। यहाँ पर क्यों नहीं लगाया ऑर्थो पर, रिपल्सन के कारण, ठीक है। चलिए, और उसके बाद जो है 4 में आते हैं। कहता है इसको जो है आप P बोल दीजिए, चलो P बोल दिए। अब 4th में आते हैं। 4th में कहता है 2 नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, है ना, 2 नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। तो पहले तो क्लोरो यहाँ लगा दीजिए, नाइट्रो यहाँ पर लगा दीजिए, ठीक है। 2 नाइट्रो हो गया और क्लोरोबेंजीन भी हो गया। अब कहता है मोनोनाइट्रेटेड कीजिए इसको। तो आपको पता है कि ये जो NO2 ग्रुप है, ये जो NO2 ग्रुप है, ये तो -M इफेक्ट देता ही देता है, ठीक है। और ये जो है -I भी देता है और +M भी देता है, ठीक है। और +M के कारण जो है ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग भी होता है, आपको पता होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है नाइट्रेटेड करना है, यानी कि NO2+ एज इलेक्ट्रोफाइल इसके ऊपर अटैक करवाना है। तो ये इलेक्ट्रोफाइल है, तो स्वाभाविक बात है ये किसको फॉलो करेगा, क्लोरीन को ही फॉलो करेगा, ठीक है। तो क्लोरीन के हिसाब से ये कहाँ पर आएगा, इसके पैरा पोजिशन पर आएगा NO2, ठीक है। तो कहता है इसको आप Q बोल दिए, चलो बोल दिया जिसको जो बोलना था। अब कहता है आउट ऑफ MnPQ द कंपाउंड दैट अंडरगोज रिएक्शन विद NaOH, है ना। NaOH का मतलब यह है कि OH- के साथ अब आपको इसका रिएक्शन कराना है, ठीक है। तो कहता है OH- एक क्या है बताइए, न्यूक्लियोफाइल है। तो ये न्यूक्लियोफाइल पहला नंबर तो बेंजीन रिंग के साथ रिएक्शन करेगा नहीं, ये बात आप जानते हो। क्यों, क्योंकि बेंजीन रिंग में खुद पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा होता है, रेजोनेंस एनर्जी उसका ज्यादा है, ठीक है। लेकिन अगर बेंजीन रिंग के साथ कोई एक ऐसा ग्रुप लगा हुआ हो जो बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करता हो, ठीक है, तो बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होने से वो इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा। और जैसे वो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा तो वहां पर ये न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे इन चारों कंपाउंड में, इन चारों में जो है NO2 ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। तो कहता है बताइए किसमें सबसे फास्टेस्ट होगा। तो फास्टेस्ट का मतलब क्या हो गया, फास्टेस्ट का मतलब यह हो गया कि जिस रिंग में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगा, मतलब ग्रुप के द्वारा जो है बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम जिसमें ज्यादा हो रहा होगा, ठीक है, उसी रिंग के साथ जो है ये न्यूक्लियोफाइल जोड़ना चाहेगा। तो अगर आप इस Q को देखिए इन चारों में, तो चारों में जो है यहाँ पर Q में 2 NO2 ग्रुप दिख रहा है, समझ के बात को, 2 NO2 ग्रुप दिख रहा है। तो 2 NO2 ग्रुप के कारण क्या है कि इस रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम होगा। और ये जो क्लोरीन है, ठीक है, यहाँ पर देखिए ये NO2 के कारण जो है यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, इस NO2 के कारण भी पॉजिटिव चार्ज, और क्लोरीन के माइनस इफेक्ट के कारण भी पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। तो कहने का मतलब है कि सबसे फास्टली न्यूक्लियोफाइल जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसी के साथ करेगा। तो इसका आंसर Q हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 210। तो फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रिएजेंट यूज्ड, तो इस तरह से दिया हुआ है, देखिए एक प्रकार से ये BDC है ना, BDC दिया हुआ है और कहता है कि BDC से अब आपको ये बनाना है, कैसे बनाइएगा। तो देखिए वैसे तो सारी दुनिया जानती है मतलब आप भी जानते होंगे कि H3PO2 यूज करने से क्या होता है, ये N2+ यहाँ से रिप्लेस होकर और यहाँ पर जो है इस तरह से कहने का मतलब H3PO2 क्या करता है, यहाँ से नाइट्रोजन गैस को रिलीज कर देता है। तो ये तो इसका करेक्ट आंसर है ही। अगर आप यहाँ पर देखिए लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, तो ये भी ये काम कर सकता है। इवन देन की NaBH4 रहता है तो वो भी कर सकता था। क्यों, बेसिकली क्या होता है कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के बारे में आप जानते हैं Li+ और ये AlH4-, ठीक है। तो बेसिकली ये आपको क्या है कि H-, तो ये H- क्या है कि न्यूक्लियोफाइल है। तो ये एज ए न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, इस वाले पोजीशन पर अटैक करके और अटैक करके यहाँ से इसको निकाल देता है। और चूंकि ये एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, साइज में छोटा है लेकिन बहुत ही खोटा टाइप का, समझ गए बात को। तो ये डायरेक्ट इसके ऊपर अटैक करके नाइट्रोजन को रिलीव करेगा और ये मिल जाएगा। तो इसका आंसर जो है ये और ये दोनों होना चाहिए, समझ गए बात को। H2PD और ये इसके कारण नहीं हो पाएगा, ये दोनों होना चाहिए, ठीक है बच्चों।
NaBH4 होता ना तो भी होता, और आप जानते होंगे इथाइल अल्कोहल अगर एसिडिक मीडियम में मिले तो भी होता। समझ गए बात को। तो बहुत तरीके से जो है कहने का हम लोग नाइट्रोजन गैस को यहाँ से रिलीव किया जाता है, तो आप जानते भी होंगे। ठीक है।